प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में अश्वत्थामा का उल्लेख एक अत्यंत शक्तिशाली और विवादास्पद योद्धा के रूप में किया गया है, जिनकी शक्तियां केवल उनके युद्ध कौशल और विद्या से नहीं, बल्कि उनके गहन तप, साधना और दिव्य कृपा के कारण प्राप्त हुई थी। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, का जन्म स्वयं भगवान शिव की कृपा से हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके माथे पर स्थित दिव्य मणि ने उन्हें अनंत ऊर्जा, अजय शक्ति और अमरता प्रदान की, जिससे वे न केवल भौतिक दुनिया में अजय बने, बल्कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी अपनी अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। महाभारत के अनुसार जब उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया, तो उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र और मंत्र थे जिनके द्वारा वे अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। इस महान योद्धा की शक्तियों का मुख्य स्रोत उसकी तपस्या और साधना थी, जिसने उसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां वह सामान्य मानवीय सीमाओं से परे था। द्रोणाचार्य से प्राप्त शिक्षा के साथ साथ अश्वत्थामा ने दिव्य मंत्रों, तांत्रिक अनुष्ठानों और ऋषि मुनियों द्वारा प्राचीन आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने उस दिव्य मणि का संधान किया, जिसके द्वारा वह न केवल शारीरिक रोगों से मुक्त रह सके, बल्कि उसे उन शक्तियों का भी अनुभव हुआ जो आज के आधुनिक विज्ञान में क्वांटम ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र, क्वांटम फील्ड, से संबंधित हैं। महाभारत में वर्णित उनके अस्त्रों, जैसे कि ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र, के प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि अश्वत्थामा के पास वह ज्ञान और साधन थे जिन्हें केवल दिव्य तपस्या और ध्यान से ही अर्जित किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की सीख और स्वयं के कठोर अभ्यास से विभिन्न प्रकार के दिव्य मंत्रों का उच्चारण करना सीखा, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को ऊर्जा से भर दिया और उसे असाधारण शक्तियों से लैस कर लिया। इन मंत्रों और साधनाओं के माध्यम से वे अपने शत्रुओं को परास्त करने के साथ साथ अपने आप को अमर बनाने में सफल हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण अश्वत्थामा का अमरत्व उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन गया। श्राप के अनुसार उन्हें अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकना पड़ा और उनका जीवन लगातार पीड़ा और यातनाओं से भरा रहा, जो यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी महान शक्तियां प्राप्त हो जाए, उनका दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत विनाश का कारण बनता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन का भी कारण बन सकता है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में अश्वत्थामा की शक्तियों का वर्णन कई स्थानों पर मिलता है, परंतु विशेष रूप से महाभारत के युद्ध और उससे पूर्व के घटनाक्रम में उनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। अश्वत्थामा के बारे में एक ऐसा भी कथानक मिलता है जिसमें कहा गया है कि उनके माथे की मणि उन्हें न केवल शारीरिक रूप से अजय बनाती थी, बल्कि यह उनकी आत्मिक चेतना को भी उन्नत करती थी। इस मणि के द्वारा उनकी ऊर्जा का स्रोत न केवल शक्तिशाली अस्त्रों और दिव्य मंत्रों में परिणत होता था, बल्कि उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली आत्मा की गहराइयों में भी विद्यमान होती थी। इस प्रकार अश्वत्थामा की शक्तियों का मूल स्रोत आध्यात्मिक साधना, तपस्या और गुरु के मार्गदर्शन में निहित है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि अश्वत्थामा की शक्तियां उन्हें केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अद्वितीय बनाती थी। वे अपने आप में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का केंद्र थे, जिसने उन्हें असीम शक्ति, ज्ञान और चैतन्यता प्रदान की, जिससे वे न केवल अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते थे, बल्कि स्वयं के जीवन को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे। आधुनिक समय में जहां तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधान ने मानव जीवन को अनेक आयामों में बदल दिया है, वहां भी हमें अश्वत्थामा की साधना और तपस्या के रहस्यों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। यदि हम अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करने, ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन और शरीर को संतुलित करने का प्रयास करें, तो संभव है कि हम भी अपनी आत्मिक शक्ति को उन्नत कर सकें, जैसा कि अश्वत्थामा ने किया था। आज के समय में जहां आधुनिक विज्ञान में क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है, अश्वत्थामा की साधना और उनकी प्राप्त शक्तियां आधुनिक शोध के कई सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब यह समझने लगे हैं कि ऊर्जा का स्रोत केवल भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि एक अदृश्य, अनंत ऊर्जा क्षेत्र है,
जो कि अश्वत्थामा की मणि द्वारा प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से आत्मोपचार और आंतरिक उन्नति की प्रक्रिया को भी व्यापक रूप से मान्यता मिली है। अतः अगर हम प्राचीन अश्वत्थामा के सिद्धांतों और साधनाओं को समझें और उन्हें अपने आधुनिक जीवन में लागू करें, तो हम न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा स्तर पर भी प्रगति कर सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि अश्वत्थामा की प्राप्त शक्तियाँ उनका तपस्या, साधना और गुरु की कृपा का अद्भुत संगम है, जो हमें यह संदेश देते हैं कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी अस्तित्व में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई दिव्यता में निहित है। यह गूढ़ ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और वास्तविकता केवल आत्मोपचार, ध्यान और योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। अश्वत्थामा की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि अद्भुत शक्तियाँ और अमरता भी केवल उसी स्थिति में प्राप्त होती हैं, जब व्यक्ति अपने कर्मों और साधनाओं के प्रति सच्चा और पूर्णतः समर्पित रहता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्या का यह अनमोल ज्ञान आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित ही हम भी अपने अंदर छिपी हुई दिव्यता और अनंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा और जीवन दोनों में एक नई दिशा और उन्नति संभव हो सकती है। आधुनिक समय में जहां तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक खोजों ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है, वहीं हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्राचीन ऋषि मुनि ने जो ज्ञान, साधना, तपस्या और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम अपने अंदर छिपी ऊर्जा और दिव्य चेतना को जागृत कर सकें, तो हम न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और उन्नति भी ला सकते हैं। अश्वत्थामा की कथा यह भी बताती है कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग और समर्पित रहता है, तो चाहे उसे कितनी भी शक्तियाँ प्राप्त हों, वे केवल तभी उसका कल्याण कर सकती हैं जब वे धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर संचालित हों। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्या का यह अनमोल ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्तित्व में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई दिव्यता में निहित है। आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि ऊर्जा का वास्तविक स्वरूप अनंत और निरंतर परिवर्तनशील है, और इसे समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, ध्यान, योग, साधना और आंतरिक ऊर्जा के स्रोतों को जागृत करना होगा। अंततः अश्वत्थामा की कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और वास्तविक मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने अंदर के असीम ऊर्जा को पहचानें और उसे सही दिशा में प्रयोग करें। यह ज्ञान न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को परिवर्तित कर सकता है, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक नई चेतना और उन्नति की ओर ले जा सकता है, जो कि प्राचीन वेदों और महाभारत में निहित है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता-पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं, और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।